आजकल लोगों के बीच प्रोटीन की चर्चा किसी नए फैशन ट्रेंड से कम नहीं है। जिम जाने वाले युवा या डाइट पर ध्यान देने वाली महिलाएं, यहाँ तक कि सामान्य परिवार भी अपने खाने में प्रोटीन्स की मात्रा को लेकर काफी सजग दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया, विज्ञापन और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री ने मिलकर प्रोटीन को एक ऐसा रूप दिया मानो ये स्वास्थ्य का एकमात्र आधार हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में प्रोटीन को लेकर हमारा जुनून अब जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। प्रोटीन हमारे लिए एक अहम पोषक तत्व है। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, हार्मोन्स और एंजाइम बनाने में काम आता है। शरीर की मरम्मत और वृद्धि में इसकी भूमिका असंदिग्ध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ही शरीर को फायदा होगा। पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पोषक तत्व की तरह प्रोटीन की भी एक सीमा है, जिसे पार करना शरीर के लिए बोझ बन सकता है। आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में ये धारणा बन चुकी है कि प्रोटीन पाउडर या शेक के बिना शरीर को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। जिम में ट्रेनर और साथी अक्सर सलाह देते हैं कि हर एक्सरसाइज सेशन के बाद प्रोटीन शेक जरूर लेना चाहिए। इसी सोच के चलते प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत सहित कई देशों में प्रोटीन पाउडर और बार का कारोबार अरबों का हो चुका है, लेकिन ये भी सच है कि इनमें से ज्यादातर उत्पाद आम लोगों के लिए जरूरी नहीं होते। एक औसत भारतीय को प्रतिदिन जितना प्रोटीन चाहिए वह आसानी से सामान्य भोजन से मिल सकता है। दालें, चना, दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस सभी अच्छे स्रोत हैं। यहाँ तक कि अनाज और सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन देती हैं। अगर संतुलित आहार लिया जाए तो अतिरिक्त सप्लीमेंट्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लेकिन कंपनियां मार्केटिंग के जरिए ये संदेश देती हैं कि सामान्य आहार से पर्याप्त प्रोटीन मिल ही नहीं सकता, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच हाई प्रोटीन डाइट का क्रेज बढ़ रहा है। लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट को वजन घटाने का रामबाण बताया जा रहा है। लोग ये भी मानते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से मांसपेशियां जल्दी बनेंगी और पेट की चर्बी घट जाएगी। इस सोच की जड़ें हॉलीवुड और सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में भी हैं, जिन्होंने प्रोटीन को सुपर न्यूट्रिएंट के तौर पर प्रचारित किया है। हालांकि चिकित्सा जगत में इस पर अलग राय भी है। कई रिसर्च ये भी बताती है कि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, विशेषकर जब ये सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाता है। गुर्दे पर अतिरिक्त दबाव, लीवर को नुकसान, डिहाइड्रेशन, हड्डियों में कैल्शियम का रिसाव और पाचन संबंधी दिक्कतें कुछ आम समस्याएं हैं। जिन लोगों को पहले से गुर्दे या लीवर की बीमारी है, उनके लिए अधिक प्रोटीन का सेवन और भी खतरनाक हो सकता है। युवाओं में प्रोटीन पाउडर के सेवन की होड़ इतनी बढ़ चुकी है कि कई बार इसके गलत नतीजे सामने आते हैं। नकली या घटिया क्वालिटी के सप्लीमेंट सेहत के लिए घातक भी साबित हो रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसे पाउडर से स्टेरॉइड या हानिकारक केमिकल भी पाए गए। सस्ते विकल्प तलाशने के चक्कर में लोग अक्सर ऐसे उत्पाद खरीद लेते हैं जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध होती है। इसका परिणाम लंबे समय में गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। सवाल ये भी है कि हमारे समाज में प्रोटीन को लेकर ये जुनून क्यों बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक कारण विज्ञापनों का दबाव है। टीवी और इंटरनेट पर लगातार ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिनमें ये संदेश दिया जाता है कि अगर आप फिट और आकर्षक दिखना चाहते हैं तो प्रोटीन शेक लेना ही होगा। दूसरा कारण बदलती जीवन शैली। लोग कम शारीरिक श्रम करते हैं और जिम जाकर शरीर बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें लगता है कि केवल प्रोटीन की अधिकता ही सफलता दिला सकती है। पोषण विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रोटीन की खुराक हमेशा व्यक्ति की उम्र, वजन, जीवन शैली और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। एक सामान्य वयस्क के लिए रोजाना शरीर के प्रति किलो वजन पर लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त माना जाता है। यानी 60 किलो वजन वाले व्यक्ति को 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। ये मात्रा आसानी से सामान्य भोजन से पूरी हो सकती है। केवल एथलीट, बॉडी बिल्डर या विशेष चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फिटनेस संस्कृति में प्रोटीन को जिस तरह चमत्कारी तत्व की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है वह एक तरफा नजरिया है। असल में शरीर को केवल प्रोटीन ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल्स की भी उतनी ही जरूरत होती है। अगर संतुलन बिगड़ता है तो नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए कई लोग कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह त्याग कर केवल प्रोटीन पर ध्यान देने लगते हैं। इससे शरीर को ऊर्जा की कमी हो जाती है और थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है। समाज में प्रोटीन को लेकर बनी इस मानसिकता का असर बच्चों और किशोरों पर भी दिख रहा है। माता पिता अपने बच्चों को भी हाई प्रोटीन डाइट देने लगे हैं,
जबकि बढ़ते हुए बच्चों को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ये प्रवृत्ति चिंता का विषय भी है। दरअसल सही जानकारी और जागरूकता का अभाव ही इस जुनून को बढ़ा रहा है। कई लोग ये नहीं जानते कि प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है और शरीर इसे स्टोर नहीं कर सकता, यानी जरूरत से ज्यादा लेने पर वह व्यर्थ चला जाता है। दूसरी ओर शरीर पर इसका अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि प्रोटीन को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। ना तो इसे कम आंकना चाहिए और ना ही अंधाधुंध अधिक लेना चाहिए। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली ही असली कुंजी है। अगर किसी को लगता है कि उसके आहार में प्रोटीन की कमी है तो डॉक्टर या डाइटिशियन से परामर्श लेना चाहिए। बिना सलाह के सप्लीमेंट्स लेना जोखिम भरा भी हो सकता है। आज के दौर में ये मानना गलत नहीं होगा कि प्रोटीन को लेकर लोगों का आकर्षण जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। यह आकर्षण स्वास्थ्य से ज्यादा बाजार और प्रचार का परिणाम है। असली जरूरत ये है कि लोग संतुलित पोषण को समझें और किसी भी एक पोषक तत्व को जादुई हल ना माने। शरीर एक जटिल प्रणाली है जिसे सभी पोषक तत्वों का संतुलन चाहिए। अगर हम इस संतुलन को बनाए रखें तो न केवल फिट दिख सकते हैं बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो बाजार में मिलने वाले प्रोटीन से रहें सावधान और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।